Hi student, welcome to another video. I am Nitesh Shukla. So my dear students, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और वो होगा आपका बेंजीन का रोड मैप, जिससे आपसे कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये रोड मैप जो होता है वो आपके कई सारे क्वेश्चंस को एक साथ सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर सकता है। अपने पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन के फैक्ट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस रोड मैप के बारे में और यह रोड मैप आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है आपके ऑर्गेनिक्स के रिएक्शंस को सॉल्व करने के लिए। हम ज्यादातर अपना वक्त जो है वो लिखने में बर्बाद ना करके आपको समझाना चाहते हैं अच्छी तरीके से, इसलिए मैंने ऑलरेडी अपने पीछे रोड मैप बना रखा है। सो लेट्स स्टार्ट कि हम लोगों को आखिर क्या क्या करना है। तो यहाँ पर अगर आप इस वीडियो को देखें या फिर इस हमारे बोर्ड को देखें तो यहाँ पर आपको कई सारे रिएक्शंस एक साथ नजर आ रहे होंगे और आप कंफ्यूज हो रहे होंगे ये देख करके कि आखिर इस रिएक्शन की स्टार्टिंग हम लोग कहां से करें। तो इसका एक स्टार्टअप पॉइंट हमने बनाया और वह हमारा स्टार्टअप पॉइंट क्या हो जाता है आपका नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक नाइट्रोबेंजीन से इसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिया नाइट्रोबेंजीन और इस नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन जब हम SN और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में जब हम कराएंगे तो SN यानी कि टिन प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जैसे ही इसका रिएक्शन होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एनिलीन में। ठीक है, इट इज कन्वर्टेड इनटू एनिलीन और एनिलीन का स्ट्रक्चर एंड फार्मूला क्या है आपके सामने है। ठीक है, इसके पश्चात क्या होता है कि ये जो आपका एनिलीन का फॉर्मेशन हो चुका है, इस एनिलीन का रिएक्शन हम लोग कराते हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ। ठीक है, यानी कि NaNO2 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं और इस कॉम्बिनेशन के बनने पर जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है वह एक अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो हम लोग किसका फॉर्मेशन करते हैं, तो हम लोग फॉर्मेशन कर देते हैं डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं। यहाँ देखिए आपका मैंने बता दिया डायजोनियम सॉल्ट एंड डायजोनियम सॉल्ट इज अनस्टेबल प्रोडक्ट और जब ये आपका अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है तो डायजोनियम सॉल्ट से टोटल 6 रिएक्शन हम लोग यहाँ ड्रॉ करते हैं। वह 6 रिएक्शन कौन कौन से हो जाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक एक करके उनकी हम बात करें तो सबसे पहले जो आपका डायजोनियम सॉल्ट है, इस डायजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन जब हम लोग CuCl यानी कि कॉपर साइनाइड के साथ कराते हैं तो यह कन्वर्ट हो जाता है साइनोबेंजीन में। किसमें कन्वर्ट होता है, साइनोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, when diazonium salt react with copper cyanide it is converted into cyanobenzene and when cyanobenzene react with H2O with hydrochloric acid, जब आपका ये जो आपका साइनोबेंजीन है यही साइनोबेंजीन जब H2O यानी कि वाटर और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो इट इज कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरा क्या हो जाता है कि पोटेशियम आयोडाइड को हम ले लेते हैं Ki। ठीक है, तो डायजोनियम सॉल्ट व्हेन डायजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड इट इज कन्वर्ट इनटू आइडोबेंजीन। क्लियर है, तो इट इज कन्वर्ट इनटू आइडोबेंजीन। व्हेन डायजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विथ HbF4। ठीक है, तो जब डायजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन हम लोग HbF4 के साथ कन्वर्ट करते हैं तो इट इज कन्वर्टेड इनटू फ्लोरोबेंजीन। किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जा रहा है। सबसे मेन चीज जरूरी यह है कि आप लोग इनके इंटरमीडिएट को याद रखें और साथ ही साथ किसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है उसको आप लोग जरूर याद रखें। आफ्टर दैट व्हेन CuCl2
जब आपका कॉपर क्लोराइड जो है यानी कि Cu2Cl2 रिएक्ट करता है डाइजोनियम सॉल्ट के साथ, when डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद Cu2Cl2 इट इज कन्वर्ट इनटू क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ जो आपका क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पर ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन देता है। पहला रिएक्शन हो जाता है इसका NaOH के साथ, यानी कि when क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद NaOH, एंड NaOH का रिएक्शन कब है? when 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 atm प्रेशर, ठीक है, यानी कि 623 टेम्परेचर एंड 300 atm प्रेशर के ऊपर जब हम NaOH के साथ इसका क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराते हैं तो इट इज कन्वर्टेड इनटू अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। और वह इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में क्या होता है कि ऊपर जो होता है वो ONA रिलेट करता है और वहां से HCl जो होता है वह रिप्लेस हो जाता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। और यहाँ पर सोडियम ऑक्सीजन के साथ ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह सकता, यानी कि ये क्या होगा, एक प्रकार का अनस्टेबल प्रोडक्ट होगा। और यह जो आपका अनस्टेबल प्रोडक्ट है, इस अनस्टेबल प्रोडक्ट का रिएक्शन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं तो वहां से NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड रिप्लेस हो जाता है, और सोडियम क्लोराइड के रिप्लेस होने के बाद जो आपका रिएक्शन होता है वो बनता क्या है, आपका फिनॉल बनता है, ठीक है। 2 स्टेप रिएक्शन है ये इसका। तो यानी कि when क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद NaOH at 623 Kelvin temperature and 300 atm pressure, there is a intermediate product are formed, and then when intermediate product are reacted with hydrochloric acid, then sodium chloride will replaced and phenol will form. Clear? After that सेकंड रिएक्शन क्या है इसका कि when क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ 2Na यानी कि 2 एटम या फिर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम, जो आपका क्लोरोबेंजीन है तो क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ 2Na विद द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर का प्रेजेंस रहेगा तो इस ड्राई ईथर के प्रेजेंस में यह कन्वर्ट करता है और बनाता है डाइफेनाइल, ठीक है। इट इज फॉर्म डाइफेनाइल, and this is diphenyl is known as, this type of reaction is known as fitting reaction, it is a name reaction, ठीक है। कई बार आपके एग्जामिनेशन में फिटिंग रिएक्शन के बारे में पूछा गया है, व्हाट इज फिटिंग रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या है कि when chlorobenzene react with 2 sodium atom, 2 sodium molecule with dry ether, it is converted into diphenyl. This reaction is known as fitting reaction. That's clear? डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं किससे, H2O से H3PO2 के प्रेजेंस में, ठीक है, यानी कि डाइजोनियम सॉल्ट या फिर डाइजोनियम क्लोराइड, कई जगहों पर इसको डाइजोनियम क्लोराइड कहते हैं और कई जगहों पर इसको डाइजोनियम सॉल्ट कहते हैं। तो when डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विथ H2O in the presence of H3PO2, it is convert into normal benzene। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, नॉर्मल बेंजीन में कन्वर्ट हो जा रहा है। एंड व्हेन डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विथ H2O विथ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के साथ जब इसको रिएक्शन कराते हैं तो इट इज कन्वर्ट इनटू फेनॉल। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको निकल के सामने आएंगी कि व्हेन फेनॉल, यहाँ आपका जो रिएक्शन है वो क्या है, ये आपका स्ट्रक्चर फेनॉल का है। तो व्हेन फेनॉल रिएक्ट विथ जिंक, ठीक है, जब फेनॉल का रिएक्शन हम लोग जिंक के साथ कराते हैं तो व्हेन फेनॉल रिएक्ट विथ जिंक इट इज कन्वर्टेड इनटू बेंजीन। रिप्लेस क्या होता है कि वह रिप्लेस निकलता है, वह आता है आपका ZnO, यानी कि जिंक ऑक्साइड निकल के बाहर हो जाता है और आपके बेंजीन का फॉर्मेशन करता है। और बेंजीन जो होता है उसका जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं FeCl3 का Cl2 के प्रेजेंस में, तो यही आपका जो बेंजीन है वह कन्वर्ट हो जाता है आपका क्लोरोबेंजीन में, ठीक है। इट इज कन्वर्टेड टू क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन का रिएक्शन हम लोग किससे करा रहे हैं, तो FeCl3 के साथ जब रिएक्शन कराया विद द प्रेजेंस ऑफ Cl2 तो इट इज कन्वर्टेड इनटू क्लोरोबेंजीन, ठीक। यहाँ का जो बात है वो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए हम उसको स्टॉप कर रहे हैं, इधर देख लेते हैं। यही अभी आपका फिनॉल बचा है। तो इस फिनॉल का रिएक्शन जब हम लोग सोडियम डाइक्रोमेट के साथ कराते हैं H2SO4 के प्रेजेंस में, ठीक है। तो फिनॉल का रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे, सोडियम डाइक्रोमेट के साथ H2SO4 के प्रेजेंस में, तो यह कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बेंजोक्विनोन में। दिस रिएक्शन इज नोन एज बेंजोक्विनोन।
और अगर हम इस स्ट्रक्चर को सबसे फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करना चाहें तो यह जो आपका बेंजीन है इसका हम लोग कर देते हैं नाइट्रेशन। और जब हमको बेंजीन का नाइट्रेशन करना होगा तो हमें बेंजीन के साथ ऐड करना होगा कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और कॉन्सेंट्रेट HNO3। तो बेंजीन के साथ जब हम कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और कॉन्सेंट्रेट HNO3 को ऐड कर देंगे तो यह कन्वर्ट हो जाएगा कहां पर, उसी पहले वाले स्थान पर जहां से हमने इस रोड मैप के स्टार्टिंग किया था, यानी कि कन्वर्ट हो जाएगा वो नाइट्रोबेंजीन में। ठीक है, अब यहां पर जरा सा देख लें कि ये जो आपका बेंजीन है, इसी बेंजीन का जब रिएक्शन हम लोग कराते हैं CH3Cl के साथ, ये है एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। ठीक है, ANH का मतलब होता है एनहाइड्रस। ठीक है, तो बेंजीन का रिएक्शन यानी कि व्हेन बेंजीन रिएक्ट विथ CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 इट इज कन्वर्ट इनटू टॉलुइन। किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, तो it is converted into toluene. It is a very important reaction and it is known as Friedel-Crafts alkylation. It is also a main reaction और आपने शायद Friedel-Crafts alkylation का नाम सुना भी होगा। ठीक है, तो when benzene react with CH3Cl in the presence of anhydrous AlCl3, this process of reaction is known as Friedel-Crafts alkylation and in Friedel-Crafts alkylation toluene will फॉर्म। ठीक है, अब टॉलुइन का रिएक्शन जब हम लोग Cl2 के साथ कराते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो व्हेन Cl2 टॉलुइन रिएक्ट विद क्लोरीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट इट इज कन्वर्टेड इनटू बेंजील क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये बेंजील क्लोराइड के रूप में कन्वर्ट होता है। ठीक है, बेंजील क्लोराइड अलग है और ये आपका बेंजील क्लोराइड जो है वो आपका अलग है। इसको लोग कहते हैं क्या, बेंजाइन क्लोराइड। ठीक है, हिंदी प्रोनाउंसिएशन के रूप में हम कहें इसको तो ये हो जाता है आपका बेंजाइन क्लोराइड। ठीक है, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू बेंजाइन क्लोराइड। व्हेन बेंजाइन क्लोराइड रिएक्ट विथ एक्वस KOH, एक्वस को AOH के साथ में जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो इट इज कन्वर्ट इनटू बेंजिल अल्कोहल। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू बेंजिल अल्कोहल। यहां आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू बेंजिल अल्कोहल एंड व्हेन बेंजिल अल्कोहल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट इज फॉर्म बेंजिल्डिहाइड। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये बेंजाइन क्लोराइड है और ये क्या है आपका बेंजिल्डिहाइड है। और व्हेन बेंजिल्डिहाइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट इज कन्वर्ट इनटू बेंजोइक एसिड। किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, बेंजोइक एसिड के रूप में कन्वर्ट हो जा रहा है। बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन एक बार वहां पे भी हुआ था, एक बार यहाँ पे भी हुआ। अभी टॉलुइन से फिर से हम लोग बेंजोइक एसिड बना देते हैं। तो व्हेन टॉलुइन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट इज कन्वर्टेड आल्सो इनटू बेंजोइक एसिड। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका बेंजोइक एसिड है, इस बेंजोइक एसिड का रिएक्शन जब हम लोग LiAlH4 से कराते हैं तो LiAlH4 के साथ रिएक्शन कराने पर यह कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आपका बेंजिल अल्कोहल के रूप में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक बार फिर से ये सारे रिएक्शन को हम लोग क्विकली देख लेते हैं जल्दी जल्दी कि यहाँ पर कहां पर क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले हमने रिएक्शन को स्टार्ट किया कहां से, नाइट्रोबेंजीन। तो व्हेन नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट विद Sn plus HCl it is converted into aniline. When aniline react with NaNO2 plus HCl it is converted into diazonium salt. There are 6 types of branches are formed in diazonium salt. 1 2 3 4 5 6. When diazonium salt reacts with CuCN it is converted into cyanobenzene. When cyanobenzene react with H2O due to presence of HCl it is converted into benzoic acid. Clear? When diazonium salt react with potassium iodide it is converted into iodobenzene. When diazonium salt react with HbF4 it is converted into fluorobenzene. When diazonium salt react with Cu2Cl2 it is converted into chlorobenzene. When chlorobenzene react with NaOH due to presence of 623 Kelvin temperature and 300 atm pressure it is converted into an intermediate stage and that intermediate state react with HCl. There are sodium chloride will replace and it is formed as phenol. And when chlorobenzene react with 2Na due to presence of dry ether it is converted into diphenyl and it is known as Fitting reaction.
When diammonium salt react with H2O due to presence of H3PO2, it is converted into benzene. And when diammonium salt react with water due to presence of heat, it is converted into phenol. When phenol react with zinc, it is converted into benzene and zinc oxide यानी कि ZNO will replaced. When benzene react with FeCl2 with Cl2, it is converted into chlorobenzene. Benzene react with FeCl3 due to presence of Cl2, it is converted into chlorobenzene. From benzene to nitration, when we are going to nitration of benzene with the concentrate H2SO4 and concentrate HNO3, it is converted into nitrobenzene, where we have started this roadmap. After that, when benzene react with CH3Cl due to presence of anhydrous AlCl3, it is known as Friedel-Crafts alkylation and it is formed as toluene. Toluene react with newborn oxygen to convert benzoic acid, and toluene react with Cl2 due to presence of light. It is converted into benzyl chloride. When benzyl chloride react with aqueous KOH, it is converted into benzyl alcohol. From here, when benzoic acid reacted with LiAlH4, it is also converted into benzyl alcohol. When benzyl alcohol is react with newborn oxygen, it is converted into benzaldehyde, and benzaldehyde react with newborn oxygen, it is converted into benzoic acid. So I request all of you to take a screenshot of this board. So I hope you like this video. अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई क्वेरी बची हो, कोई भी टॉपिक अगर आपको इसमें से ना समझ में आए, कोई भी चीज क्लियर ना हुई हो, तो आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप हमसे वो सारी चीजें, अपनी क्वेरीज को आप हमसे पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और हो सकता है कि हम एक नए रोड मैप के साथ आपके सामने आए, जिससे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर आपके अंदर से निकल जाए। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो. Take care yourself and protect yourself and your family. Thank you.